हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज़ द समिट विद इन। समिट क्या होता है? समिट वो होता है कि एक जो माउंटेन का जो पीक होता है उसको हम लोग समिट बोलते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का उसको हम लोग समिट बोलते हैं। एक ऐसा ही एक मेंबर था, जो एक ग्रुप था, जो कि गया था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए 1965 में, जो कि थे मेजर एचपीएस अहलूवालिया, जिन्होंने सक्सेसफुली जो है माउंट एवरेस्ट को है जो क्लाइम कर लिया था और उसके पिक पे पहुंच गए थे। ये सब होते हुए उनके जो वो ऊपर हाइट पे पिक पे पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर जो है बहुत सारे इमोशंस डेवलप होते हैं। जब वो नीचे देख रहे होते हैं, जो उनके अंदर जो वो पूरे एरिया को देख रहे होते हैं, फिर वो सोच रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ में जो सबसे डोमिनेटिंग जो था, जो मेरे अंदर जो फील हुआ, वो हम्बलनेस और ऑनेस्टी का था कि हाँ, मैं यहाँ पे चढ़ गया ऑनेस्टली। और फिर वो जो है गॉड को थैंक यू कह रहे होते हैं कि अब ये जो है फाइनली जो है अब वो चढ़ गए हैं और अब ये सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन उनके अंदर जो है जुबिलिएंट, मतलब कि जो आप कुछ कर लेते हैं, आपके जो आप सक्सेसफुली आप कोई काम कर लेते हैं, जो आपके अंदर जो सक्सेस का जो जॉय होता है ना, वो जो डेवलप होता है, वो उनके ऊपर नहीं आ रहा था। वो थोड़ा-सा सैडनेस, उनको एक शेड था सैडनेस का। वो इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि अब वो ये चीज़ को कर चुके हैं और अब इनके पास और भी कोई ऊँचा और माउंटेन नहीं है जिसको वो चढ़ सकते हैं। और अब जो है सारी रोड जो है उन्हें नीचे वापस लेकर आएगी, कोई भी जो है रोड उन्हें ऊपर लेकर नहीं जाएगी। और जब वो क्लाइम कर लेते हैं एवरेस्ट पे, तो उनके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा डीप सेंस होता है जॉय और थैंकफुलनेस का, ग्रेटफुलनेस का, कि वो जो है वहाँ पे चढ़ चुके हैं और ये जो जॉय है उनके अंदर जो है हमेशा उनके साथ रहेगा और ये जो एक्सपीरियंस है उनसे उन्हें जो है कम्प्लीटली चेंज कर चुका है। और अब जो ये आदमी बन चुके हैं जो जो है पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। और जब वो देखते हैं अपने अचीवमेंट्स को, तो वो देखते हैं कि ये जो है सिर्फ़ एक क्लाइम करने का जो है, ये ये नहीं रहा है, जो ये फ़ील हो रहा है। इस मेरे अंदर और भी ज़्यादा उम्मीद है जो मेरे माइंड में है, ये कोई कम डरावनी नहीं है और इस पे चढ़ना भी कोई ईज़ी नहीं है। और इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सम इवन द फिजिकल एग्जॉशन है। और जब हम अगर इससे नीचे भी उतर जाएंगे, ये जो माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर जाएंगे, तो हमारे अंदर जो है थकान जो है वो पूरी तरह कम्प्लीटली जो है चली जाएगी। और ये जो मेरे अंदर जो अब जो है मेरे अंदर ये क्वेश्चन आने लग रहा है कि मैंने क्यों ये जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, और ये जो ऐसा क्या था मेरे अंदर जिसने मेरे इमेजिनेशन में, जिसने जो है मुझे यहाँ तक चढ़ने के लिए पूरा साथ दिया और मैं जो यहाँ पे चढ़ गया। और ये जो है जैसे-जैसे डे पास होते जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे जो है सब चीज़ जो है मैं भूलते जाऊँगा। ये जो है सारी जो अचीवमेंट है धीरे-धीरे फेड होते जाएँगे, सारी मेमोरी जो है धीरे-धीरे जाती जाएगी और जो है सारा जो चीज़ है धीरे-धीरे सब चीज़ ख़त्म, मतलब ये जो है सब भूलने लग जाएँगे। ये वन टाइम जो है अचीवमेंट था, उन्हें ऐसा लगता है। और ये सारे क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा था, उसके साथ में मेरे अंदर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि लोग जो है क्यों माउंटेन को क्लाइम करते हैं? आपके अंदर भी आता होगा कि लोग जो है पहाड़ क्यों चढ़ते हैं? इसका आंसर देना इतना ईज़ी नहीं है। सिंपलेस्ट आंसर इसका ये होगा, जैसे कि बाकी लोग भी कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे है। उसमें जो ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ है उसको चढ़ने में, मैन जो ह्यूमन का नेचर होता है कि अगर वो कोई भी कठिन कार्यों को कर लेते हैं, कोई भी कठिन वर्क को जो है कर लेते हैं, उनके अंदर जो बहुत ही डिलाइटफुलनेस का जो है फीलिंग आते हैं, उन्हें वो बहुत खुश हो जाते हैं। और यही जो है फ़िज़िकल जो उनके अंदर जो था, ये जो अहलूवालिया थे, उनके अंदर भी यही कुछ था। और वो बोलते कि शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि मैंने क्यों इसमें चढ़ा। और क्लाइंब करना डिफ़िकल्टीज़ के साथ-साथ एक जो है एंड्योरेंस, मतलब जो हम लोग सहनशीलता से जो क्लाइंब करते हैं, लगातार जो है क्लाइंब करते हैं, और एक जो डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ, मुझे क्लाइंब करना है, और ये सब जो है हम दिखा देते हैं लोगों को, तो हमारे अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर आती है, और ये जो मेरे अंदर भी आई है। पर इसके अलावा मेरे अंदर एक और भी पर्सनल आंसर है इसे क्लाइम करने का, जो कि मेरे चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, और ये है कि मैं जो बचपन से ये चाइल्डहुड से ही जो है माउंटेन की तरफ जो है अट्रैक्टेड था, क्योंकि बहुत ही मिज़रेबल है और मैं इसमें खो जाता था जब भी मैं माउंटेन को देखता था प्लेन से। और मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेन जो है नेचर का सबसे बेस्ट थिंग है, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी और इसकी जो विशालता है और इसके जो ग्रेट चैलेंजेस है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा हैं, और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माउंटेन का जो वो है वो क्लोज़ रिलेशनशिप है गॉड के साथ। कम्युनियन का मतलब क्लोज़ रिलेशनशिप। और ये सब आंसर देने के बाद अब मेरे अंदर क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों? माउंट एवरेस्ट ही क्यों? तो फिर इसका आंसर ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा विशालता है इसमें, और इसमें जो है बहुत सारे अटेम्प्ट जो है फ़ेल हो चुके हैं। इसलिए शायद जो है मैं इसमें चढ़ना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत एनर्जी भी लगती है, इसमें बहुत ब्रूटल स्ट्रगल भी है, क्योंकि इसमें रॉक और आइस होते हैं, उन पे चढ़ना उतना ईज़ी नहीं है। अगर अगर आप इसके माउंट एवरेस्ट पे या फिर कोई भी जो है
माउंट पे चढ़ जाते तो आप जो है उससे वापस नहीं आ सकते, आप जो है गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ वे में अगर आप पहुँच जाते हैं तो वापस जाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे जाना होता है, तो बेटर यही होता है कि आप आगे चले जाते हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके जो है अंदर आने लगती है, आपको ऐसा लगने भी लगता है कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो फिर ये सब जो आप कर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो एक्ज़िलरेशन होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो आपके अंदर आ जाती है। एक जॉय जो होता है आपके अंदर आ जाता है कि आपने जो है इतना जो है डिफ़िकल्ट काम जो है कर लिया है। और आपको ऐसा लगने लगता है कि जो है बहुत ही टफ जो है लड़ाई आपने जीत ली है, और ये जो है विक्ट्री और हैप्पीनेस का जो फीलिंग आपके अंदर आने लगता है। एक झलक जो होती है जो हम पिक से देखते हैं डिस्टेंस से, वो जो है आपको अंदर से कंप्लीटली चेंज कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अलग वर्ल्ड में आ चुके हैं। जो मेरे अंदर जो चेंज आया वो ये भी था, और एक और जो फिज़िकल जो चेंज के साथ-साथ मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज भी आने लगा, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी थी और इसका जो फुलनेस था, फुलनेस मतलब अलोफनेस, मतलब जो जैसे कि बहुत दूर की जो चीज़ है जिसमें जाना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप चढ़ते जाते हैं, तो अलोफनेस का मतलब वही हुआ, और माइंड का मतलब विशाल। इसकी जो रफ़ एजेस थे और इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी जो मतलब मेरे रास्ते पे आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है ये पिक जो मैं इसको देख रहा था तो वो मुझे अपनी तरफ खींची जा चली जा रही थी, इसलिए मैं जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। और ये ऐसा चैलेंज था, एक ऐसा डिफ़िकल्टी था जिसको मैं रेज़िस्ट नहीं कर सकता था। जब मैं वापस देखता हूँ अपने आंसर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसका कंप्लीट आंसर नहीं दे पाया। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप साँस क्यों लेते हैं, आप नेबर की हेल्प क्यों करते हैं और आप इतना अच्छा काम क्यों करते हैं? इसका कोई फ़ाइनल आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो कोई भी परफ़ेक्ट आंसर मैंने अभी तक नहीं दिया है। और ये कोई फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं था। अगर कोई मैन है वो माउंटेन के टॉप पे चढ़ जाता है तो उसके अंदर जो है स्पेशल मैनर आ जाता है, वो उसे पता चलता है कि वो कितना छोटा है इस विशाल दुनिया में, अगर वो माउंटेन पे चढ़ जाता है तो। और अगर वो वहाँ से जीत जाता है और वहाँ पे माउंट पे चढ़ने में जो है सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो जो है एक पार्ट उसके अंदर जो है उसकी लाइफ़ के का एक पार्ट जो होता है, वो अचीवमेंट जो होता है वो उसके अंदर जुड़ जाता है। इससे ज़्यादा भी है इसके करने के लिए, ये जो है अचीवमेंट का जो जॉय था उससे ज़्यादा भी है, क्योंकि इसमें जो है आपके अंदर एक फुलफिलमेंट आ जाती है कि हाँ, आपने कर दी, एक सैटिस्फैक्शन आ जाती है, जो इतना जो डिफ़िकल्ट टास्क था उसको भी आपने कर लिया है, और आपके अंदर एक जो इंटरनल जो लव होता है एडवेंचरस लोगों का, वो भी जो है फुलफ़िल हो जाता है। और ये फिज़िकल ही नहीं होता है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल भी तरीके से आपको पूरा चेंज कर देता है, और एक्सपीरियंस आपके लिए फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों टाइप का होता है। आप कंसिडर करिए कि आप टिपिकल क्लाइंब कर रहे हैं और आप जो है लास्ट हाइट पर हैं समिट के, और आपके साथ एक जो कंपेनियनशिप यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि आपका एक पार्टनर है जो कि दूसरा है, वो भी वहाँ पे चढ़ रहा है, और आप दोनों जो है रोप को एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और जो है आप दोनों एक अगर कोई बाँध रहा है, वो दूसरा इंसान अगर रोप को बाँध रहा है तो आप चढ़ रहे हैं, आप बाँध रहे हो तो वो चढ़ रहा है, मतलब ऐसे जो है शेयर जो होते रहता है, और आप दोनों जो है इंच बाय इंच जो है क्लाइंब कर रहे होते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ईज़ी नहीं है, फिर भी आप इस पे क्लाइंब कर रहे हो, और ये जो है आप क्लाइंब करते-करते आपके नर्व में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने लगता है। और बहुत सारे जो हैं जैसे कि बताया है जो पहले भी क्लाइंब कर चुके हैं कि ये जो है क्लाइंब करना, ये जो है दूसरे के से हेल्प लेकर ही हो सकती है, ये खुद में नहीं हो सकती। अगर अगर उस टाइम वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते, तो शायद जो है आप गिव अप कर चुके होते, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप खुद को अपने आप को कर्स करने लगते कि मैं यहाँ पे क्यों चढ़ा? और आप जो है उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगता है कि अब जो है मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ॉशन वाली जो फ़ीलिंग है वो चली जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और अब मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन जो है इसके बजाय आपके अंदर जो है ये सब जो है आपके अंदर जो च ऐसा आ जाता है अचानक से कि नहीं, मुझे चढ़ना ही है और मैं चढ़ूँगा, और आप जो है वो मूड से बाहर निकल जाते हैं कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको गिव अप करने के लिए नहीं देता है। और आप उसमें चढ़ते जाते हैं, और आपका कंपेनियन भी है, वो आपको देख रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हैं, और आप दोनों जो है एक-दूसरे के इंस्पिरेशन बन जाते हो, और देखते ही देखते आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग जो है समिट पे पहुँच चुके हैं। और आप जब वहाँ पे चढ़ जाएँगे, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जो वर्थ वाइल था, जो आपने इतनी डिफ़िकल्टी जो फ़ेस की है, वो पूरी वर्थ वाइल थी वहाँ पे पहुँचने के बाद। अब जो है बहुत सारी पिक्स को देखते हैं माउंटेन से चढ़ के, जो कि क्लाउड से और जो बहुत सारी जो बर्फ़ से जो है ढके हुए होते हैं। और अगर आप लकी हुए तो आपको सन भी दिखेगा वहाँ पे, जो कि ज्वेल का काम करती है। पूरी जो उसका गोल्डन जो शाइन है, वो पूरे समीर के जो है राउंड में होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक ज्वेलरी है।
वो एक ज्वेलरी है, आपको ऐसा लगने लगता है। और वहाँ पे पहुँच के जो अनोखी है, जो एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको दिखने लगता है। आप जो बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ पे चढ़ के, और आप जो है इस चीज़ के लिए अपना जो सर झुकाते हैं गॉड के सामने कि आप ये जो कर पाए, और आप ये वर्शिप करने लगते हैं। और वो बताती कि उन्होंने एक एवरेस्ट पे चढ़ के पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जो है गुरु नानक और गॉडेस दुर्गा और जो बुद्ध की जो पिक्चर है आपने वहाँ पे रखी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं रखी है कि आप जीत गए हैं वहाँ पे, कि आप अपना जो दिखा रहे हैं, सिंबल दिखा रहे हैं कि हाँ मैं जीत गया और मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। नहीं, आप क्योंकि आप ये इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं गॉड को, इसलिए वो वहाँ पे पिक्चर को छोड़ के जाते हैं। और आपके जो अब अगर ये जो एक्सपीरियंस था मेरे अंदर, जो कि मैंने ये जो क्लाइम किया समिट को, वो मुझे बहुत ही कम्प्लीटली चेंज करके रख दे रहा है। लेकिन ये जो समिट है, वो जो है सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रह जाता। समिट हमारे अंदर भी होता है, हमारे खुद के माइंड में होता है, जो कि हर इंसान कैरी करते हैं उसके खुद के साथ। उसका खुद एक माउंटेन पीक होता है जिसमें उसे खुद चलना चाहिए, वो खुद को एक्सप्लोर करता है, उसको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा फियरफुल भी होता है और इसे नापा नहीं जा सकता। और ये इसमें जो है कोई और क्लाइम नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ आप ही क्लाइम कर सकते हो, और आपको ही करना पड़ेगा। और आप ही जो इंसान है जो ये कर सकते हैं, जो आपके अंदर जो है डिटर्मिनेशन, जो एक ज़ील जो है आपके अंदर जो आया है, वो सिर्फ आप ही इसे फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये जो है मैंने जो है जो क्लाइम किया माउंटेन को, जो आप है अपने जो माउंटेन जो अपने अंदर जो आपके अंदर समीर है आप उसको क्लाइम करती है, दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही है। और ये आपको फिज़िकली और इमोशनली और स्पिरिचुअली आपको जो है कनेक्ट करता है। और ये जो है क्लाइम आपको कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, वो आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में भी टीच करता है, और आपको जो है खुद के बारे में भी जो है टीच करता है। और आपको जो है माउंटेन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि क्यों आपने ऐसा किया। और ये जो है अगर आप इस पे चढ़ जाते तो आपके लिए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस होता है। अगर आप इसे जीत जाते तो आप इंटरनल जो है इंटरनल समस्या है जो जो आपके अंदर है और जो मेरी है वो इक्वली वर्थ वाइल होती है। और आपका जो है इंटरनल जो समीट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एवरेज से भी ज़्यादा हाई होता है। ओके, हियर इज अवर चैप्टर एंड्स। Thank you for watching. If you want me to improve anything in this video, please comment down in the comment section. Thank you.